हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल वेंट एंड वाइटल ओटी एंड एनेस्थीसिया टॉक पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का दोस्तों लेक्चर जो है वो सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर में जो है वो नर्सिंग हो, चाहे ओटी हो, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो, इन सबके बिहाफ ये लेक्चर जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का जो लेक्चर का टॉपिक है दोस्तों वो है डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन क्या होता है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि क्या एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है और क्लिनिकल मैनेजमेंट जो है हम कैसे कर सकते हैं। क्लिनिकल मैनेजमेंट में हमारा सर्जिकल एस्पेक्ट रहेगा, मेडिसिनल अप्रोच रहेगा और हमारा जो है फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन अप्रोच जो है वो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानते हो कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके किसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो रन करता है। किसके अंदर? वर्टिब्रल कॉलम। और जो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मल्टीपल वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है ना। और वो एक बीच में कैविटी क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं हम क्या? वर्टिब्रल कैनाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? वीसी यानी वर्टिब्रल कैनाल। और इसी वर्टिब्रल कैनाल के अंदर अपना स्पाइनल कॉर्ड जो है वो होता है। और इन वर्टिब्रल कैनाल में जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं, इन बोन्स के बीच जो स्पेसेस होते हैं वहां से इन नर्व के ब्रांचेज जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। क्या होते हैं? इन नर्व के ब्रांचेज जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल जो डायग्राम है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो वर्टिब्रल बॉडी है ना। तो ये वर्टिब्रल बॉडी कौन सा है? तो ये लंबार वर्टिब्रा का 4th नंबर जो है वर्टिब्रा है। नेक्स्ट है ये लंबार 4 एंड लंबार 5th बोन जो है, मतलब वर्टिब्रल बॉडी L5 जो है, इसके बीच जो है हमको क्या हो रहा है? हर्निएटेड न्यूक्लियस प्रोपल्सन हो रहा है इन बिटवीन L4 एंड L5। ठीक है। और ये क्या है? तो ये स्पाइनस प्रोसेस है, जो वर्टिब्रल बॉडी का एक स्पाइनस प्रोसेस होता है। और यहाँ पे क्या है? ये न्यूरोनल फोरामेन है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। और ये आपका सैक्रम है, सैक्रम बोन जो होता है, और ये इधर आपका कॉर्टेक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर फाउंडेशन यानी डिस्क एनाटॉमी की हम बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेजिनस इन प्लेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्टिलेजिनस इन प्लेट होते हैं जो क्या करते हैं? कनेक्ट द डिस्क टू वर्टिब्रल बॉडीज एंड फैसिलिटेट वाइटल न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। तो ये क्या करता है? जो अलग अलग वर्टिब्रल डिस्क होते हैं उनको जो है वो किससे कनेक्ट करता है? तो वर्टिब्रल बॉडी से कनेक्ट करता है। और इनके बीच जो न्यूट्रिशनल एक्सचेंज जो है वो उनको क्या करता है? ये कैरी कराता है। नेक्स्ट है एनोलस फाइब्रोसिस यानी टफ आउटर फाइब्रस रिंग मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर प्रोवाइड प्राइमरी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड रोटेशनल स्टेबिलिटी। तो दोस्तों जहां पर भी आउटर फाइब्रस लेयर आप देखोगे उसका मेन फंक्शन आपके बॉडी में क्या होता है? प्रोटेक्शन का। किसका होता है? प्रोटेक्शन का। किसका फंक्शन होता है दोस्तों? जो भी फाइब्रस कवरिंग शीट दिखे उसका काम का प्राइमरी वर्क क्या होता है? तो प्रोटेक्शन का उसका काम होता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे ये क्या है? न्यूक्लियस प्रोपल्सस है। तो ये क्या होता है? तो ये इसकी बात हम कर रहे हैं। ये क्या होता है? तो सॉफ्ट जिलेटिनस सेंटर होता है। जिलेटिनस मतलब आप देखते हो कि गोंद जैसा है ना, ग्लू जैसा जो है, स्पॉन्जी कुछ कुछ देखने को मिलता है, मैट्रिक्स जैसा। एक्ट एज द प्राइमरी शॉक एब्जॉर्बर। ये क्या काम करता है? प्राइमरी शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका वर्टिब्रल कैनाल। ठीक है। और ये टोटल आपका क्या है? वर्टिब्रल बॉडी। अब ऐसे ही एक और वर्टिब्रल बॉडी होगा, उसके बीच में क्या होगा? वर्टिब्रल डिस्क होगा। ठीक है। जो किससे बना हुआ है? और उसके बीच ये जो वर्टिब्रल डिस्क होगा इसमें है न्यूक्लियस प्रोपल्सस। इसमें क्या है? तो सॉफ्ट जिलेटिनस सेंटर है जो क्या करता है? प्राइमरी शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो जब भी आप कोई जो है झुकने का काम करते हो या कोई हेवी जो है हेवी बिल्डअप कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्सटेंशन होता है आपके वर्टिब्रल कॉलम में, है ना, या जो डिप्रेशन होता है उसको ये मिनिमाइज करता है। कौन?
जो न्यूक्लियस पल्पोसस जो होता है वो क्या करता है, इसको मिनिमाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी कैस्केड। जब हम देखेंगे मतलब क्या कॉज था, है ना, उसके पीछे क्या वेरिएशंस थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीजेनरेटिव। तो क्या है, इनपुट वेरिएबल्स में बात करें तो डीजेनरेटिव यानी एजिंग के चलते हो रहा है, या डिस्क डिहाइड्रेशन के चलते हो रहा है, या डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज हो गया है। मतलब जो भी आपका डिस्क है, वर्टिब्रल डिस्क जो है वो क्या हो रहा है, वो डीजेनरेट हो रहा है। तो इसका मास जो होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो दो वर्टिब्रल बॉडीज क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, और हो सकता है कि इसमें से न्यूक्लियस प्रोसेस जो था वो निकल के बाहर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल यानी हेवी लिफ्टिंग की वजह से भी ये हो सकता है। सडन ट्विस्टिंग, अचानक से घूमे और उसके वजह से क्या होगा, डिस्क हर्निएटेड डिस्क सिंड्रोम हो गया। और इम्प्रॉपर पोस्चर के वजह से हो सकता है, और रिपीटेटिव स्ट्रेन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक या प्री डिस्पोजिंग। तो हो सकता है कोई ऊपर से ऊंचाई से गिर गया हो, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो, या ओबेसिटी मोटापा हो गया हो, या स्मोकिंग के चलते जो होता है वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, या वीक कोर मसल हो गया हो, या जेनेटिक्स के चलते जो है वो हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैस्केड देखते हैं इसमें क्या है, तो डिस्क जो है हमारा डीजेनरेशन स्टार्ट हो गया है। सेकंड है एनुलर टीयर डेवलप। नेक्स्ट है न्यूक्लियस पल्पोसस माइग्रेट्स, मतलब वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जब वो बाहर निकलेगा तो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको बतलाया था ये वर्टिब्रल कैनाल हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका जो ये न्यूक्लियस पल्पोसस जो है ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, और ऊपर भी एक क्या है, ऊपर भी एक वर्टिब्रल बॉडी है, और यहाँ पे जो कोई नर्व जो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से, वो उसको क्या कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो कर रहा है नर्व कंप्रेशन अकर्स। नेक्स्ट इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज, नर्व कंप्रेस होगा तो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज होंगे, और पेन एंड न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट मैनिफेस्ट। तो ये आप देख सकते हो स्टेज 1 जो डिस्क बल्ज हमने देखा था, तो सिमेट्रिकल एक्सटेंशन द एनुलस रिमेन इंटैक्ट, यानी यहाँ पे आप धीरे धीरे जो है इसका शेप जो होगा वो चेंज होते हुए देख रहे हो। नेक्स्ट सेकंड में प्रोट्रूजन यानी एक इम्बल्ज जो है वो बाहर आ गया है। नेक्स्ट फोकल हर्निएशन या द बेस ऑफ द हर्निएटेड मटेरियल इज वाइडर देन द प्रोट्रूजन इटसेल्फ। नेक्स्ट है अब यहाँ पे जो बाउंड्री थी ये बाउंड्री क्या हो गई है, हट गई है, डिजेनरेट हो गई है या सेपरेट हो गई है, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक बल्ज जो है, एक एक्सट्रेशन जो है आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अब इसके जो सब्सिक्वेंट एरियाज होंगे और यहाँ पे जो नर्व होंगे उनको क्या करेगा, ये उन पर ये कंप्रेशन पैदा करेगा। नेक्स्ट है द रेडियल टीयर एंड नर्व कंप्रेशन की बात करें तो द टीयर, फर्स्ट ऑफ ऑल द टीयर, तो न्यूक्लियस पल्पोसस escape through compromised collagen fibers of the posterior annulus। इम्पैक्ट की बात करें तो डायरेक्ट फिजिकल कंप्रेशन ऑफ द एक्साइटिंग स्पाइनल नर्व रूट एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो वो क्या करेगा, जो स्पाइनल नर्व होंगे उन पर डायरेक्ट कंप्रेशन अप्लाई करेगा। यहाँ आप देख रहे हो डायरेक्ट ये कंप्रेशन अप्लाई कर रहा है, और कंप्रेशन अप्लाई होने की वजह से क्या हो रहा है, आपको पेन है ना, वहाँ पे टेंडरनेस, स्ट्रेन, या फिर आपको जो है इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो हैं वो रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। तो कह रहा है द रिजल्टिंग डिफिसिट यानी प्रोड्यूसेस हॉलमार्क रेडिकुलर पेन साइटिका या अलोंगसाइड डिस्टिंक्ट सेंसरी या टिंगलिंग या नम्बनेस या पैरेस्थेसिया एंड मोटर वीकनेस, फूड ड्रॉप या जॉइंट डिफिकल्टी एंड सिम्टम्स जैसे आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है रीजनल आर्किटेक्चर, मतलब सर्वाइकल वर्सेस लंबर हर्निएशन। तो सर्वाइकल हर्निएशन
जो नेक के पीछे आपके वर्टेब्रल बॉडीज हैं, और जो आपके कमर के आसपास जो है वो वर्टेब्रल बॉडीज हैं, वो लंबर जो है। क्योंकि आप जब देखते हो अपने स्पाइनल कॉर्ड को, तो आप इसमें क्या आप अपने वर्टिब्रा को देखते हो, तो इसमें क्या देखते हो, कितने तरह के बोन, तो C7 है ना, T12, उसके बाद L5, S4 और C1, यानी सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोकिक्स। 7 and 1 8 12 20 एंड ये आपका फ्यूज स्टेट में होता है, तो इसके नंबर बढ़ जाते हैं। ये लगभग 33 बोन्स होते हैं, और ऐसे एडल्ट में 26 जो है वर्टिब्रा आपको देखने को मिलती है, ये एक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये चारों बोन जो है वो फ्यूज स्टेट में हो जाते हैं, तो 2 और 7 9 एंड 2 11 एंड 10 आपको होगा कितने, 21 एंड 5, टोटल 26 एडल्ट में आपको देखने को मिलते हैं, और जो बच्चों में ये बोन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कह रहा है सर्वाइकल स्पाइन यानी नेक की बात करें तो कॉमन जो लेवल्स हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो C5 C6 के बीच, या C6 और C7 के बीच। तो C7 जो है वो यहाँ पे प्रोट्रूडेड आपको देखने को मिल रहा होगा आपके जस्ट जब नेक समाप्त होता है ना। प्राइमरी सिम्टम्स जो देखने को मिलेगा, तो नेक, शोल्डर और आर्म पेन देखने को मिल सकता है, हेड नंबनेस आपको देखने को मिल सकता है, वीक ग्रिप देखने को मिल सकता है, और कैन प्रेजेंट विथ माइलोपैथी। नेक्स्ट की स्पेशल टेस्ट की बात करें तो स्पुरलिंग टेस्ट जो क्या करेगा, इवेलुएट्स सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, और यहाँ पे लंबर स्पाइन की बात करें, लोअर बैक की बात करें तो कॉमनली L4 L5 और L5 S1 के बीच हमें देखने को मिलता है। प्राइमरी सिम्टम्स की बात करें तो लोअर बैक पेन रेडिएटिंग टू द लेग, और साइटिका एंड बर्निंग और शूटिंग आपको देखने को मिल सकता है। की स्पेशल टेस्ट की बात करें तो आपका स्ट्रेट लेग राइज है ना, और क्रॉस्ड SLR जो है स्ट्रेट लेग राइज आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हाई इल डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स की बात करें तो लंबर नर्व रूट की बात करें तो L4 रूट, L5 रूट, S1 रूट। L4 रूट में क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ये देखो यहाँ पे L5 रूट में तो ये नर्व है आपका, और पेन का एरिया भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे S1 रूट है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ पेन बताएगा, है ना, मोटर वीकनेस बताएगा, और रिफ्लेक्सेस बतलाएगा। नेक्स्ट है कि क्रिटिकल सिस्टम फेलियर यानी कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कब होता है दोस्तों, और कॉर्डा इक्विना क्या है ना। तो कह रहा है कि जहाँ पे भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंड होता है, वहाँ से जो है हॉर्स के, घोड़े के पूंछ के जैसे जो है वो नर्व ऐसे ओरिजिनेट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा इक्विना का मीनिंग भी ऐसे ही होता है, हॉर्स टेल, घोड़े के पूंछ जैसा, ठीक है। तो कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कब होगा, तो यदि मान लो इसमें स्पाइनल नीडल जो है लग गया, और जो स्पाइनल ड्रग है वो इंसर्ट हो गए, तो ये पैरालाइज हो जाएगा, है ना, और एक तरह से कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। तो कह रहा है मेडिकल इमरजेंसी है ये, और रिक्वायर्स इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन। इम्प्लीकेशन क्या है, तो इंडिकेट मैसिव एब्सोल्यूट कंप्रेशन ऑफ द कॉर्डा इक्विना नर्व रूट, और नेसेसिटेटिंग इमीडिएट डिकम्प्रेशन टू द प्रिवेंट परमानेंट पैरालिसिस। तो यहाँ पे ये जो डेवलप हो रहा है कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम, ये किसके वजह से हो रहा है, तो डिस्क हर्निएशन के वजह से, है ना, जो न्यूक्लियस प्रोपल्शन था उसके बाहर आने की वजह से, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं, तो सैडल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, है ना, सैडल ब्लॉक जो बोलते हैं आप, और ब्लैडर डिसफंक्शन जो है, मतलब इनकॉन्टिनेंस और यूरिनरी रिटेंशन आपको देखने को मिल सकता है, और बॉयल डिस्फंक्शन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल प्रूफ यानी
डायग्नोस्टिक इमेजिंग हायरार्की देखा जाए तो गोल्ड स्टैंडर्ड इसमें माना जाता है कि आप एमआरआई कराओ, ठीक है। नेक्स्ट है आप एक्सरे करा के भी इसे देख सकते हो, और सीटी माइलोग्राफी देखने को मिल सकता है ना। और आपको जो ईएमजी एंड नर्व कंडक्शन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक टू एक्सक्लूडेड, तो स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पॉन्डिलोलिसिस और प्रीफॉर्मिसिस सिंड्रोम और स्पाइनल ट्यूमर और फेसेटेड अर्थोपैथी देखने को मिलेगा, सैक्रोलियसिस मिलेगा और पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द ड्यूअल थ्रेड पैराडिग्म की बात करें तो मैकेनिकल और केमिकल थ्रेड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि नर्व का क्या हो रहा है, मैकेनिकल कंप्रेशन हो रहा है, तो फिजिकल प्रेशर ऑफ द न्यूक्लियस अगेंस्ट द नर्व, जो न्यूक्लियस प्रोपल्सन है उसका जो फिजिकल प्रेशर है वो नर्व पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल इन्फ्लामेशन में क्या हो रहा है, तो इरिटेटिंग इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज बाय द एस्केप्ड न्यूक्लियस फ्लूइड। नेक्स्ट है द कंजर्वेटिव एस्केलेशन लैडर 6 to 12 वीक, तो कह रहा है मोस्ट पेशेंट इम्प्रूव विदाउट सर्जरी विद इन दिस टाइम फ्रेम, तो कह रहा है कि क्या क्या कर सकते हैं बिना सर्जरी के, तो मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं, न्यूरोपैथिक ड्रग दे सकते हैं और शॉर्ट कोर्स ओरल स्टेरॉइड्स इन सेलेक्टेड पेशेंट हम दे सकते हैं। फिजियोथेरेपी और मॉड्यूलेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे एक्सरसाइज करा सकते हैं, टेंस अल्ट्रासाउंड हॉट कॉल थेरेपी दे सकते हैं और इंटरवेंशनल प्रोसीजर करा सकते हैं, जैसे एपिड्यूरल स्टेरॉयडल इंजेक्शन दे सकते हैं और नर्व ब्लॉक हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मोडेलिटी मैट्रिक्स की बात करें तो इंडिकेशन क्या होगा, तो काउडा इक्विना जब सिंड्रोम होगा या प्रोग्रेसिव डिफिसिट होगा या सीवियर मोटर वीकनेस होगा। रिलेटिव की बात करें तो परसिस्टेंट पेन मोर देन 6 to 12 वीक, फेल्ड कंजर्वेटिव केयर और रिकरेंट सिम्टम्स आपको देखने को मिले। नेक्स्ट है माइक्रो डाइसेक्टमी कर सकते हैं, लैमिनेक्टमी कर सकते हैं, स्पाइनल फ्यूजन कर सकते हैं और सर्वाइकल स्पेसिफिक ACDF और ADR आप कर सकते हैं। ACDF और ADR हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस की बात करें या लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रिजर्वेशन की बात करें तो प्रोग्नोस्टिक बैलेंस यानी गुड में क्या कर सकते हैं हम सॉरी अर्ली ट्रीटमेंट दे सकते हैं, माइल्ड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और स्ट्रिक्ट फिजियोथेरेपी कंप्लायंस दे सकते हैं। पुअर में हम क्या छोड़ सकते हैं, स्मोकिंग, ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, क्रोनिक सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और सीवियर नर्व कंप्रेशन को कम कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन वाच तो क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकता है, क्रोनिक पेन रिकरेंस देखने को मिल सकता है, एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज देखने को मिल सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है और ड्यूरल टीयर के साथ साथ CSF लीक देखने को मिल सकता है। तो आर्किटेक्चर और मेंटेनेंस की बात करें तो प्रिवेंशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव गाइडलाइंस जो है तो अर्ली पेन कंट्रोल एंड मोबिलाइजेशन, अवॉइड बेंडिंग, हेवी लिफ्टिंग एंड ट्विस्टिंग एक्यूटली और लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन बाय प्रॉपर पोस्चर और कोर स्ट्रेथनिंग, वेट मैनेजमेंट एंड एर्गोनोमिक वर्कप्लेस और एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है और ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप भी हमें टॉपिक भेज सकते हो और आप अपने जो डाउट्स हैं या फिर हो सकता है कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में ना आए तो आप हमें बोल सकते हो। हम इसके अलावा भी और सारे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो अप्लाई करके आपको हम लेक्चर जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और यदि कोई डाउट हो तो आप हमें सजेस्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद आपका, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।